हेलो दोस्तों, क्या आप कंटेंट राइटिंग के लिए पैशनेट हो? एज अ कंटेंट राइटर अपना बिजनेस या फिर करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस टाइम पे जबकि एआई के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं कंटेंट लिखने के लिए, तो ऐसे टाइम पे आप अपना करियर एज अ कंटेंट राइटर कैसे स्टार्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं निखिल सैनी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइक्रोकैडिया पे। दोस्तों, हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के बारे में और एज अ कंटेंट राइटर कैसे हम एक अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कंटेंट राइटिंग क्या होती है कि पहले हम कंटेंट के बारे में समझते हैं कि आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं, कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जो उसकी स्क्रिप्ट है वो कंटेंट है। टेक्सचुअल कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो भी एक कंटेंट, एक टाइप का कंटेंट है, राइट। इसके बाद में आप आजकल कैप्शन लिखने का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब पे कैप्शन लिखने का, तो वो भी एक टाइप का कंटेंट है। तो ये सब टाइप के कंटेंट होते हैं, चाहे वो न्यूज़ हो, ब्लॉग हो, प्रेस रिलीज हो, टेक्सचुअल कंटेंट की है उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो अब इसके बाद में बात ये आती है कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एज अ बिगनर मान के चल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि आपको इसकी क्या 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 स्टेजेस होती हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं कंटेंट राइटिंग के, राइट। तो अब इसकी नीड कहाँ पे है, ठीक है। आप जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करने की सोचते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी अगर, तभी तो आप अपनी सर्विस डिलीवर कर पाएंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं, उनको अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए कंटेंट लिखवाना होता है। इसके बाद में ब्लॉग्स के लिए कंटेंट चाहिए होता है, न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए कंटेंट चाहिए होता है, यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखने के लिए, स्टोरीज़ लिखने के लिए, पोएम लिखने के लिए। तो ये डिफरेंट वर्टिकल्स हो गए, तो इन सब के लिए कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप किसी भी टाइप का कंटेंट जिसमें आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उसके बारे में लिखते हैं ना, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एज अ कंटेंट राइटिंग बिजनेस स्टार्ट करना आपके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है आपके करियर में, अगर आप जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड हैं तो, राइट। तो इन सब जगहों पे कंटेंट का बता दिया मैंने कि कंटेंट का रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद में आप एज अ कंटेंट राइटर अपना करियर स्टार्ट करके आपको बेनिफिट क्या क्या होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट तो होता है कि आप अपनी टर्म्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने वर्किंग शेड्यूल डिसाइड कर सकते हैं, दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा, आप अपनी आपका जो वर्किंग स्टैंडर्ड है, आपका जो क्वालिटी वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हैं। आप एज अ कुछ भी नॉर्मल काम कर रहे हैं तो उसमें आपको इतना नहीं मिल रहा है, तो एज अ कंटेंट राइटर आप अच्छा क्वालिटी कंटेंट देंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही पे आउट मिलेगा। बशर्ते आपके पास में अच्छे क्लाइंट होने चाहिए जो आपके काम की वर्थ जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद में कंटेंट लिखने का अगर आप सबसे बड़ा फ़ायदा मैं ये मानता हूँ कि आप की जो हॉबी है ना, आप उसे मोनेटाइज कर पा रहे हैं, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तभी आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि रिमोट एरिया से भी वर्क किया जा सकता है, जिसके मैंने आपको पहले ही बताया। और इसके अलावा आप अपनी खुद की एजेंसी भी डाल सकते हैं, अगर आप इसमें ही आगे ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने अंडर में कंटेंट राइटर्स हायर कर सकते हैं और उनके थ्रू आप एज अ सर्विस इसे डिलीवर कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं ऐसी जो कि इसी तरीके से एजेंसी बना के और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके, तो उन्हें डिलीवर करती हैं, राइट। आप ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पे उनके प्रोडक्ट अपलोड होते हैं वेबसाइट पे, तो उनके लिए उनको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग में कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्ट का पूरा डॉक्यूमेंट बनाना होता है, राइट। तो ब्लॉग्स के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है। और बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिए कि बेनिफिट क्या क्या है। इसके बारे में हम अब इसके बाद में बात करते हैं जो मेन कंसर्न है हमारा कि एआई राइटर्स इतने सारे हैं, तो अभी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अच्छे कंटेंट की और अच्छे कंटेंट राइटर की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि एआई अभी इस टाइम पे, मतलब लोग एआई मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे कंटेंट जनरेट करने के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब
एक्चुअली में क्या होता है, माइंड को फ्रेश चीज़ पढ़नी होती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको यूज़र एंड से अगर सोचें तो आपको एक पैटर्न दिखने लग जाएगा सब टाइप के कंटेंट में, है ना, कि यार मतलब ये होता है ना ट्यूटोरियल टाइप से, कि ये इसके बाद ये कर लो, इसके बाद ये कर लो, इसके बाद ये कर लो। तो एक मतलब ये होता है मशीन रोबोटिक वाला सीन है ना, तो वो दिखने लग जाता है। आप एआई के साथ में, एआई कंटेंट राइटर में आपने अगर एक्सपेरिमेंट किए हों, टाइम स्पेंड किया उन पे, तो आपको पता होगा कि या तो कई बार रिपीटेटिव कंटेंट आने लग जाता है, या फिर ऐसा कंटेंट आने लग जाता है जिसमें इमोशन लेस होता है वो कंटेंट। तो आप कहाँ पे एज ले सकते हैं, जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखते हैं, ठीक है ना, और अपना खुद का कंटेंट लिखते हैं ना, तो उसमें क्या क्या चीज़ें एज अ कंटेंट राइटर मैं क्या इंक्लूड करता हूँ। मैं रेफरेंसेस इंक्लूड करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट इंक्लूड करता हूँ, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या सीखा, ठीक है ना। अगर कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं वो उसमें ऐड करता हूँ, तो वहाँ पे आपको एज मिल जाता है, ठीक है। और यूज़र उस पॉइंट पे जब आप लिख रहे हैं तो क्या सोच रहा होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं। दो पैराग्राफ में बीच में एक एक कम्युनिकेशन होता है ना, कि एक ट्रांजिशन जब करते हैं हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, तो एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे कंटेंट में एक फ्लो बना रहे हैं ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसमें एक इमोशन ऐड हो, उसमें वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स पे हो, और उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं हो, राइट, वो एक्टिव वॉइस उसमें ज़्यादा यूज़ किया गया हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो एज अ राइटर आप इन स्टैंडर्ड्स पे खुद को इम्प्रूव करके आप एज ले सकते हैं कंटेंट राइटर के अगेंस्ट। और आपका जो राइटर है, एआई राइटर, उसे आप आउटलाइन लिखने में बेटर आउटलाइन लिख लीजिए। उससे आपको कुछ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, आपने कुछ पैराग्राफ लिख दिया, अब उसे इम्प्रूव करना है, तो आप एआई के थ्रू उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब मेन कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, लेकिन जो वर्डिंग्स है ना, ठीक है, वो आप एआई का यूज़ करके और उसमें अपना इनपुट डाल के, है ना, तो वो आप जब कंटेंट निकालेंगे ना, तो एक बेटर कंटेंट निकल के आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास में कोई कुछ लाइन, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए, किसी चीज़ के कंटेक्स्ट को लिखने के लिए ना, हम प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल पाते, हम उसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो एआई का यूज़ करके हम उसकी ग्रामर चेक कर सकते हैं, ग्रामर इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई भी एरर है तो उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं। तो मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, तो एआई एज अ असिस्टेंस आप यूज़ कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अगर आप एज अ कंटेंट राइटर खुद का इम्प्रूव करते जाएंगे ना, तो आप अपना एक अलग ही बेस बना लेंगे, अपना ब्रांड बना लेंगे, और उसको कोई टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं जो लोगों को चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अच्छे कंटेंट की डिमांड वो कभी कम नहीं होने वाली। कस्टमाइज सॉल्यूशन हमेशा लोगों को चाहिए होता है, और आप कितनी भी बढ़िया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लीजिए, लेकिन जो एक अच्छा राइटर कंटेंट लिख के देगा ना, वो उससे मैच कभी नहीं कर सकता। ये चीज़ है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि एआई के दौर में कंटेंट राइटर एज अ कंटेंट राइटर करियर स्टार्ट करना कितना सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? तो आपके विचार हमें अपने कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।